लोग कहते हैं कि सच्चा प्यार मरने के बाद भी जिंदा रहता है, पर वो ये नहीं जानते कि सच्चा धोखा मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। 10 साल तक मैं एक मरे हुए इंसान के लिए रोती रही, उसकी तस्वीर को पूजा, उसकी यादों के साए में घुटती रही। दुनिया ने मुझे सती का खिताब दिया, लेकिन अगर उन्हें पता चल जाए कि इन 10 सालों में मैंने जो झूठे आंसू बहाए हैं वो किसी इंसान के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी शैतानी साजिश के लिए जो आज भी मुझे अंदर से खाए जा रही है। गांव के लोग अक्सर कहा करते थे कि अगर वफादारी का कोई चेहरा होता तो वह माया का होता। 10 साल बीत चुके थे, पर माया के दुख का साया कम न हुआ था। उसके पति राघव की मौत एक दर्दनाक सड़क हादसे में हुई थी, या कम से कम गांव वालों को यही तो पता था। तब से माया ने खुद को उस बड़े से पुश्तैनी मकान की 4 दीवारी में कैद कर लिया था। न वह किसी त्योहार में शामिल होती, न ही कभी माथे पर बिंदी लगाती। उसकी दिनचर्या बस एक ही थी, सुबह उठकर राघव की तस्वीर के सामने बैठना और घंटों तक घुट घुट कर रोना। उसकी आंखों के वो झूठे आंसू गांव भर के लिए उसकी पवित्रता और अटूट प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल बन चुके थे। लेकिन उस घर की दीवार के पीछे एक ऐसा सन्नाटा था जो चीख चीख कर कुछ कहना चाहता था। राघव की बरसी के ठीक एक दिन पहले दोपहर का समय था। घर के बाहर जोर जोर से दस्तक हुई। माया ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा धूल से सना हुआ था। उसने बिना कुछ कहे माया के हाथ में एक पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा थमाया और बस इतना कहा, राघव बाबू ने मरते वक्त कहा था कि ये चिट्ठी ठीक 10 साल बाद ही उस तक पहुंचाना। आज वो 10 साल पूरे हो गए हैं। माया के पैर कांप गए। वह आदमी किसी के कुछ पूछने से पहले ही भीड़ में कहीं गायब हो गया। माया धीरे धीरे अपने कमरे में गई और कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। अंदर एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर किसी की कांपती हुई लिखावट में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, माया, जिस साय को तुम 10 साल से कोस रही हो वो मैं नहीं था। उस रात उस गाड़ी में मैं अकेला नहीं था। सच का गला घोटने की जो कोशिश तुमने की थी वो अब मेरी मौत बनकर वापस लौट रही है। उस एक लाइन ने माया की रूह कपा दी। अचानक उसकी आंखों के वो मशहूर आंसू सूख गए। उसका चेहरा जो अभी तक करुणा से भरा था अब एक कठोर और डरावने मुखौटे में तब्दील हो गया। उसने खिड़की से बाहर झांका जहां उसे वही अजनबी फिर वहां खड़ा दिखाई दिया जो अब सीधे उसी के घर की ओर देख रहा था। माया को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसे याद आया कि जिस रात राघव की मौत हुई थी उस रात घर में सिर्फ वह नहीं थी, एक और शख्स था जिसकी मौजूदगी को उसने सालों तक एक मजबूत दीवार के पीछे दफन कर रखा था। रात गहराते ही उसे घर के अंदर से खरोचने की आवाजें आने लगी, जैसे कोई दीवार के पीछे से बाहर निकलने के लिए बेताब हो रहा हो। माया ने हिम्मत जुटाई और उस भारी अलमारी को धक्का दिया जिसे उसने 10 साल से नहीं छुआ था। जैसे ही अलमारी हिली, पीछे की दीवार पर उसे एक ऐसा निशान और एक ऐसा सुराग मिला जिसे देखते ही उसके चीखें गले में ही फंस गई। वह समझ गई थी कि खेल खत्म नहीं हुआ है, बल्कि जो कफन उसने झूठ का ओढ़ रखा था वह अब पूरी तरह से उतरने वाला है। अलमारी के पीछे छिपे उस निशान को देखकर माया की सांसें थम गई। वह निशान एक पुरानी खून की छाप का था जो धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा था, लेकिन वह पहचान उसे आज भी साफ याद थी। उस रात 10 साल पहले भी दीवार पर कुछ ऐसा ही दिखा था जिसे उसने रंगे हाथों पेंट से ढक दिया था। माया ने कांपते हाथों से उस निशान के बगल में बनी एक छोटी सी लकड़ी की कील को खींचा। एक कट की आवाज के साथ दीवार का एक छोटा सा हिस्सा अंदर की तरफ झुक गया। अंदर एक पुरानी डायरी और एक टेप रिकॉर्डर रखा था। माया का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने टेप रिकॉर्डर का बटन दबाया। मशीन के पुराने होने के कारण पहले तो सिर्फ शोर सुनाई दिया, लेकिन फिर एक आवाज गूंजी। वह राघव की आवाज थी। माया, अगर तुम ये सुन रही हो तो इसका मतलब है कि तुम अभी भी उसी झूठ के सहारे जी रही हो जिसे तुमने अपनी इज्जत समझ लिया है। तुम सोचती हो कि उस रात तुमने मुझे उस खाई में धकेलकर अपनी पूरी जिंदगी बचा ली, लेकिन तुम गलत थी। उस रात गाड़ी में मैं अकेला नहीं था। तुम जिसे मेरी मौत मानती हो वह मेरी मौत नहीं थी, बल्कि मेरी साजिश की शुरुआत थी। माया की आंखों के सामने उस रात के मंजर घूमने लगे। वह एक तूफानी रात थी। राघव जो एक बहुत बड़ा कर्जदार था, उसने सारा का इल्जाम माया पर डालने की साजिश रची थी ताकि वह खुद बीमा के पैसों से कहीं और अपनी नई पहचान के साथ बच सके। उसने माया को विश्वास दिलाया था कि अगर वह उस गाड़ी में
में ब्रेक फेल कर देगी तो वह सुरक्षित बाहर निकल आएगा, लेकिन वह उसे अंदर ही छोड़कर कूद गया था। माया को लगा था कि राघव मर गया, लेकिन उसने कार को खाई में गिरते और धमाके के साथ फटते देखा था, पर सच कुछ और ही था। माया ने डायरी का पन्ना पलटा, उसमें उन सभी लोगों के नाम लिखे थे जो उस रात के गवाह थे, और उनमें से एक नाम ऐसा था जिसे पढ़कर माया के होश उड़ गए। वह नाम उसके अपने सगे भाई विक्रम का था। अभी माया सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि घर के मुख्य दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। आधी रात का वक्त था। माया ने दबे पांव जाकर दरवाजे की झिरी से बाहर देखा। बाहर खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि उसका भाई विक्रम था। उसके हाथ में वही लिफाफा था जो आज दोपहर उस अजनबी के पास था, लेकिन विक्रम के चेहरे पर दुख नहीं बल्कि एक अजीब सी शैतानी मुस्कान थी। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, दीदी दरवाजा खोलो, मुझे पता है कि तुम राघव की डायरी पढ़ ली हो। अब ये खेल बंद करो। राघव मर चुका है, लेकिन उसका भूत नहीं। वो साया जो आज गांव में घूम रहा है वो कोई और नहीं बल्कि वही है जो तुम्हारे इस झूठ का फायदा उठाना चाहता है। मुझे पैसे चाहिए या फिर मैं वो सच बाहर ले आऊंगा जिसकी वजह से तुम 10 साल से सती बनी बैठी हो। माया अंदर ही अंदर थर थर काँप रही थी। उसने सोचा था कि वह उस राज को अकेले दफन रखेगी, लेकिन आज उसका अपना ही भाई उसका सबसे बड़ा काल बनकर खड़ा था। कमरे की खिड़की के बाहर उसे फिर वही साया दिखाई दिया जो बिल्कुल राघव जैसा दिख रहा था। क्या राघव सच में वापस आ गया था या फिर यह माया का कोई पागल करने की कोई बहुत बड़ी साजिश थी? माया ने दरवाजा नहीं खोला। उसे समझ आ गया था कि विक्रम सिर्फ पैसों के लिए नहीं आया है बल्कि वह उसे बर्बाद करने के लिए किसी बड़े खेल का मोहरा बन चुका है। खिड़की के बाहर खड़ा वह साया अब और करीब आ गया था। बिजली कड़की और उस रोशनी में माया ने देखा वह कोई भूत नहीं था बल्कि एक ऐसा आदमी था जिसने राघव के कपड़े पहन रखे थे। वह आदमी धीरे धीरे घर के पिछले दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। माया ने अंदर से दरवाजा की कुंडी और भी मजबूती से लगा दी। तभी विक्रम की आवाज़ फिर आई, दीदी अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं पुलिस को वह टेप सौंप दूंगा जो मैंने उस रात तुम्हारी अलमारी के पीछे से चुराया था। तुम खुद को सती कहती हो, लेकिन राघव की हत्या का असली सच मैं जानता हूँ। तुमने ब्रेक फेल नहीं किए थे, तुमने तो कार के उस हिस्से में आग लगाई थी जहाँ राघव बैठा था। माया की रूह कांप गई। उसे याद आया उस रात उसने सच में डर के मारे पेट्रोल डाला था। वह सोचती थी कि राघव उसे छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ भागने वाला है और इसी जलन ने उसे कातिल बना दिया था। लेकिन अब विक्रम का यह कहना कि राघव मर चुका है माया को और भी ज्यादा डरा रहा था। तभी घर की बत्तियां बुझ गई। पूरे मकान में घनघोर अंधेरा छा गया। ऊपर के कमरे से किसी के चलने की आवाज आई, ठक ठक, ठीक वैसे ही जैसे राघव चलता था। माया पसीने से लथपथ होकर नीचे के हॉल में खड़ी थी। उसने रसोई से चाकू उठाया। उसे लगा कि कोई ऊपर से नीचे आ रहा है। अंधेरे में एक परछाई उसके करीब आई। माया ने बिना सोचे समझे चाकू चला दिया। एक चीख गूंजी, दीदी ये मैंने क्या किया? वह विक्रम की आवाज़ थी। माया की चीख निकल गई। उसने चाकू नीचे गिरा दिया। जैसे ही बत्ती आई माया ने देखा विक्रम फर्श पर पड़ा था और उसके कंधे से खून बह रहा था। लेकिन विक्रम अकेला नहीं था। उसके पीछे राघव जैसा दिखने वाला वह आदमी खड़ा था जिसके हाथ में एक रिकॉर्डर था। वह आदमी हंसने लगा, एक ऐसी हंसी जो बिल्कुल राघव जैसी थी। तुमने उसे मार दिया माया, या शायद नहीं? वह आदमी बोला, मैं राघव नहीं हूँ, मैं तो वो वकील हूँ जिसे राघव ने अपनी मौत से पहले काम पर रखा था। उसने मुझे सब बताया था कि तुम कैसे उसकी जान लेना चाहती थी। वह मरा नहीं था, उसने अपनी मौत का नाटक किया था ताकि वह तुम्हें तड़पते हुए देख सके। वह आज भी जिंदा है और अभी बाहर खड़ा है, तुम्हें देख रहा है। माया का सिर चकरा गया। क्या राघव सच में बाहर है? क्या यह 10 साल की सती वाला नाटक सिर्फ राघव के लिए एक तमाशा था? माया ने खिड़की से बाहर देखा और वहां खड़ी एक पुरानी एम्बुलेंस की लाइट चमकी। उसमें से एक आदमी धीरे से बाहर निकला जिसका चेहरा आधा जला हुआ था, बिल्कुल राघव की तरह। माया की आंखें फटी की फटी रह गई। बाहर खड़ी उस एम्बुलेंस की लाइट में उसने जो चेहरा देखा वह उसके 10 साल के डर का निचोड़ था। वह चेहरा जला हुआ था, एक आंख बंद थी, लेकिन वो मुस्कुराहट वह राघव की ही थी।
वह लंगड़ाते हुए घर के अंदर आया। उसके हर कदम के साथ घर का सन्नाटा और भी गहराता होता गया। माया चाकू लिए खड़ी थी, लेकिन उसके हाथ से वो भी गिर गया। उसके लिए अब लड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। राघव ने धीरे से अपने चेहरे से वह नकली स्किन उतारी जो उसने जला हुआ दिखाने के लिए लगाई थी। उसका चेहरा बिल्कुल भी ठीक था। वह हंसते हुए बोला, क्या हुआ माया, सती का मुखौटा उतर गया? 10 साल तक तुमने जो मेरे नाम के झूठे आंसू बहाए, वो मुझे बाहर से छिपकर देखने में बहुत मजा आता था। तुम मेरी मौत का शोक मना रही थी, तुम तो बस अपनी करतूतों पर पर्दा डाल रही थी। विक्रम जो जमीन पर पड़ा था दर्द में कराहते हुए बोला, दीदी ये पैसों के लिए नहीं, ये तुम्हें पागल करने आया था। राघव ने माया के करीब आकर उसके गले पर एक कागज का टुकड़ा रखा। यह एक तलाक के कागज थे जो 10 साल पहले ही बन चुके थे, लेकिन उसने उन्हें माया को नहीं दिया था ताकि वह उसे और भी बेवकूफ बना सके और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सके। राघव ने फुसफुसाते हुए कहा, तुमने मुझे मारना चाहा था, लेकिन मैंने तुम्हें हर पल मारा है। ये 10 साल जो तुमने उस घर में घुटकर बिताए, वो मेरी जीत थी। तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आया। माया अचानक अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसके चेहरे से डर गायब हो गया और एक भयानक मुस्कान आ गई। उसने अपनी रसोई की अलमारी से एक फाइल निकाली और राघव के सामने फेंक दिया। तुम्हें क्या लगा राघव, मैं इतनी बेवकूफ हूँ? मुझे पता था कि तुम मरे नहीं हो। मैंने वो गाड़ी खुद नहीं चलाई थी, मैंने सिर्फ गाड़ी का ब्रेक फेल किया था। तुम कार से कूद गए, ये मैंने उस रात झाड़ियों में छिपकर देख लिया था। तुमने अपनी मौत का नाटक किया, लेकिन मैंने तुम्हारी उस झूठी मौत को सच में बदल दिया। राघव हैरान रह गया। माया ने आगे कहा, मैंने उस रात गाड़ी में आग नहीं लगाई थी, बल्कि मैंने उस गाड़ी के पेट्रोल पाइप के होल में कर दिया था ताकि तुम कभी जिंदा ना बच सको। तुम जो ये जला हुआ चेहरा लेकर आए हो, ये तो बस उस हादसे का असर है जो तुमने खुद चुना था। मैंने ये 10 साल सती का नाटक इसलिए किया था ताकि पुलिस को मुझ पर कभी शक ना हो। मैंने इन 10 सालों में तुम्हारी पूरी संपत्ति अपने नाम ट्रांसफर करवा ली है। आज ये घर, ये जायदाद सब मेरी है। तुम यहाँ सिर्फ एक चोर की तरह आए हो राघव। राघव की आंखें फटी रह गई। उसे समझ आया कि वो जिसे शिकार समझ रहा था वह खुद शिकार बन चुका था। बाहर पुलिस की सायरन की आवाज आने लगी। माया ने ही पुलिस को फोन किया था। उसने झूठ बोला था कि एक पागल अजनबी ने घर में घुसकर उसके भाई को पूरी तरह से चाकू मारकर घायल कर दिया है। जब पुलिस ने घर के अंदर कदम रखा तो माया ने फिर से वही झूठे आंसू बहाने शुरू कर दिए। उसने चीखते हुए कहा, साहब ये आदमी मुझे 10 साल से डरा रहा है, इसे पकड़िए। पुलिस ने राघव को गिरफ्तार कर लिया। राघव चिल्लाता रहा कि वह उसका पति है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था क्योंकि माया ने सारे कागजात बदल दिए थे। कहानी के आखिरी दृश्य में माया अपनी बालकनी में खड़ी थी। उसने अपने माथे पर सिंदूर लगाया और एक गहरी मुस्कान के साथ अपने पति को सलाखों के पीछे जाते हुए देखा। उसकी आंखों में एक असली आंसू गिरा, खुशी के आंसू या पछतावा का आंसू, यह कोई नहीं जान पाया। जिस झूठे आंसू से उसने दुनिया को बेवकूफ़ बनाया था, आज वही उसका सबसे बड़ा हथियार बन चुका था। अक्सर लोग जिसे वफादारी और आंसू समझकर पूछते हैं, वो हकीकत में किसी अपराध का सबसे सुरक्षित मुखौटा होता है। याद रखिए, रिश्तों में खामोशी और बेपनाह आंसू हमेशा प्यार की निशानी नहीं होते। कभी कभी वो किसी बड़े खौफनाक सच में दफन होने का सबूत भी होते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।